So we have started with the cholinergic system, and it is important to know about the receptors, their locations, and their mechanism of action, and the substances which stimulate and block the receptors, so that we can understand the cholinergic system and the drugs acting on it. Hi, I'm Dr. Pragya, and we'll be proceeding with a short video about the receptors, the cholinergic receptors and the cholinergic transmission in this video. सो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में एक बेसिक थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एसिटाइल कोलिन इज द की न्यूरोट्रांसमीटर एट द ऑटोनॉमिक, सोमैटिक एंड द सीएनएस साइट्स. सो एसिटाइल कोलिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है हमारी न्यूरोनल ट्रांसमिशन के लिए. How it is synthesized. So the basics about the synthesis, storage and release of this substance is that it is synthesized in the cholinergic nerve endings. अब कुछ steps होते हैं इसके synthesis में. So सबसे पहले जो choline है, choline is actively taken up by the neurons via sodium choline transporter. एक sodium choline transporter नाम से चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू कोलिन अंदर जाता है, एंड दीज आर इनहिबिटेड बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड हेमिकोलिनियम. देन दिस कोलिन इज एसिटाइलेटेड बाय कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज. इसका शॉर्ट फॉर्म चैट होता है, CHAT. सो इट इज एसिटाइलेटेड बाय चैट यूजिंग एसिटाइल कोएंजाइम एंड फॉर्मिंग एसिटाइल कोलिन. तो एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय एटीपी, एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन होता है ये, जिसमें एटीपी, कोलिन एंड एसिटेट, ये तीन चीजें हमें चाहिए होती है. एसिटेट, कोएंजाइम ए एंड एटीपी, these are required for formation of acetyl coenzyme A. Then कोलिन का एक एक्टिव अपटेक होता है जिसमें कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के थ्रू ये एक एसिटाइल कोलिन एंड कोएंजाइम A बनता है. सो अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, इट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल्स. तो जो न्यूरोनल एंडिंग्स है, सिनेप्सेस है, वहां पे वेसिकल्स होती है, उनके अंदर ही एसिटाइल कोलिन स्टोर होता है, एंड दिस इज थ्रू अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज ब्लॉक्ड बाय वेसामिकॉल, अ सब्सटेंस कॉल्ड वेसामिकॉल. अब जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है वो क्वांटल पैकेट्स में होता है वाया एक्सोसाइटोसिस. तो एक्सोसाइटोसिस जो वेसिकल है वो जाके और मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी उसकी मेम्ब्रेन, एंड द एसिटाइल कोलिन विल बी रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक स्पेस. अब कुछ टॉक्सिन्स है जो इसको रिलीज को इफेक्ट करते हैं. एक तो बोटुलिनम टॉक्सिन, वो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को रोकता है. ऐसे ही ब्लैक विडो स्पाइडर, वो एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन रिलीज एंड डिप्लेशन कर देता है. इसी तरह से टेटनस टॉक्सिन भी यही एक्ट करता है एंड इट कॉजेज एक्सेसिव रिलीज. अब दिस एसिटाइल कोलिन विच इज वंस रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक स्पेस इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय कोलिनेस्ट्रेज. फिर क्या बनेगा अगर ये डिस्ट्रॉय होगा? वापस कोलिन और एसिटेट बन जाएगा, एंड अगेन दिस कोलिन विल बी एक्टिवली टेकन अप एंड will be recycled. अब कोलिनेस्ट्रेजेस दो तरह के होते हैं, एक एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंड एक ब्यूट्राइल कोलिनेस्ट्रेज. एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इज द ट्रू कोलिनेस्ट्रेज. इसको ट्रू कोलिनेस्ट्रेज कहते हैं. इट इज प्रेजेंट एट कोलिनर्जिक सिनेप्सिस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट ब्रेकडाउन. और जो ब्यूट्राइल कोलिनेस्ट्रेज है, ये स्यूडो एस्ट्रेज है, ये प्लाज्मा और अदर टिश्यूज में होता है, एंड इसकी एक ब्रॉड, मतलब ये ज्यादा सबस्ट्रेट्स पे एक्ट करता है, एंड इट डिस्ट्रॉयज द एसिटाइल कोलिन, या उसका माइमेटिक अगर कोई ट्रांसमीटर प्लाज्मा में आ गया है, ब्लड में आ गया है, किसी के इंजेस्ट कर लिया है किसी ने, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा. विल गो थ्रू इट अगेन. देन वी हैव अ दिस डायग्राम, वो जो कि बेसिकली जो हमने सब पढ़ा है अब तक उसको एक्सप्लेन करता है. ये कोलिन एक्टिवली गया अंदर, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के थ्रू एसिटाइल कोलिन बना विद एसिटेट,
एंड ये एक्टिवली अपटेक होगा एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में, वेसामिकॉल इसको ब्लॉक करेगा, देन एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स थ्रू एक्सोसाइटोसिस रिलीज होगा, इसको बोtulinum टॉक्सिन ब्लॉक कर देता है, देन दिस एसिटाइल कोलिन विल एक्ट ऑन निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स, यहाँ पे भी मस्करिनिक रिसेप्टर्स होंगे जो कि एक नेगेटिव फीडबैक देंगे एसिटाइल कोलिन रिलीज के लिए। एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पे एक्ट करेगी, एंड ये मैंने बता दिया आपको, बोtulinum टॉक्सिन विल negatively act on the release of acetylcholine, and once choline is formed it will be actively taken up, and this active uptake is inhibited by hemicholinein. This HC3 is for hemicholinein. So ये एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका इस डायग्राम में हमें समझ आ जाता है। And this is about the two types of choline esterases. I have already told you this. एक tabulated form में आ गया है यहाँ पे, and so distribution हो गया, ये सब जगह होता है, all cholinergic sites, RBC and gray matter, और जो ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज है वो हमें मिलेगा प्लाज्मा, लिवर, इंटेस्टाइन एंड व्हाइट मैटर में। देन ये वेरी फास्ट एक्टिंग होता है एंड एसिटाइल कोलिन को मेनली ये डिस्ट्रॉय करता है, जबकि जो ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज है वो स्लोली करेगा, बट मेथाकोलिन को ये स्लोली हाइड्रोलाइज करेगा एंड ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज नहीं करेगा। और इसके अलावा जो ये दो सब्सटेंसेस है बेंजोइल कोलिन एंड ब्यूट्राइल कोलिन, इसको ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नहीं करेगा। So broadly we have to understand that ये सबसे ज्यादा एसिटाइल कोलिन को करता है एंड ये बाकी सब्सटेंसेस को करता है मेनली। इनहिबिशन इसको here it is physostigmine and here it is organophosphates। तो ये organophosphate पॉइजनिंग में आपका ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है, ये टर्मिनेट करता है एसिटाइल कोलिन एक्शन को, और ये इंजेस्टेड एस्टर्स, एज आई टोल्ड यू, अगर कुछ इंजेस्ट कर लेते हैं हम एस्टर्स तो उनको डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द बोथ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेजेस। अब हम आते हैं जो द मेन चंक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट रिसेप्टर्स। सो इसमें इस टेबल में मैं आपको मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की साइट बताऊंगी। सो ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जहां जहां भी गैंग्लियंस है उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक पे, और सिंपैथेटिक के कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक पे, जैसे स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स पे मस्करिनिक रिसेप्टर होता है। It is named after its selective agonist which is muscarine, इसलिए इसको मस्करिनिक कहते हैं क्योंकि ये मस्करिन से एक्टिवेट होता है। एंड इसका सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है एट्रोपिन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो मस्करिन, एट्रोपिन, MA। ऐसे ही जो भी गैंग्लिया है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, एंड एड्रिनल मेड्यूला जहां से कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है, वहां पे एन टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है ना, निकोटिनिक एन टाइप। इसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है डाइमिथाइल फिनाइल पाइपरानिजिनियम एंड एंटागोनिस्ट होता है हेक्सामेथोनियम। ऐसे ही स्केलेटल मसल्स में हमें मिलेगा NM रिसेप्टर, उसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट होगा PTMA या फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, एंड एंटागोनिस्ट होगा क्यूरारे। सो these are the things you need to remember mainly। अब CNS में आपको दोनों रिसेप्टर्स मिलेंगे, मस्करिनिक एंड निकोटिनिक, है ना। कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड अदर साइट्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर साइट्स, जो CNS है आपका, उसमें आपको दोनों तरह के मिलेंगे। वही मस्करीन उस पे और इधर कार्बेकॉल एक्ट करेगा, एंड अगेन एट्रोपिन एंड क्यूरारे। सो NM पे जो एक्ट करता है वही CNS पे एक्ट करता है, क्यूरारे, जो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। So this is about the site of receptors. We'll see it once again.
सो मस्करिनिक आपके ऑल पैरासिम्पैथेटिक एंड सम सिंपैथेटिक साइट्स, ये एन एन आपके एड्रिनल मेड्यूला एंड द गैंग्लिया, एंड ये आपका सीएनएस में दोनों मस्करिनिक एंड निकोटिनिक, एंड एन एम जो है आपके वो स्केलेटल मसल्स एंड ये सिनेप्स. सो दिस इज बेसिकली द साइट ऑफ योर रिसेप्टर्स है. सो ये हमारे ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे आ गए, विथ फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, जैसे ये स्वेट हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है. सम ब्लड वेसल्स हो गए आपके पोस्ट गैंग्लियन, हार्ट हो गया, आईज हो गई, ये ब्लैडर हो गया, लंग्स हो गए एंड ऑल. एंड ये आपका एड्रिनल मेड्यूला एंड गैंग्लियन हो गए, एंड ये आपके skeletal muscles हो गए. So this is basically about your muscarinic receptor. So now we will go to the types of receptors and उनके location, agonist, antagonist के बारे में हम briefly पढ़ सकते हैं. So सबसे पहले we should ensure that our brains are working and our stomachs are full. तो जो M1 receptors है वो होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, सीएनएस में एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उनका फंक्शन होगा हिस्टामिन रिलीज एंड एसिड सिक्रेशन. जो सीएनएस में है वो काम करेंगे हमारी लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर फंक्शंस पे. एंड जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है वो डीपोलराइजेशन कराएंगे, लेट ईपीएस भी डेवलप करवाएंगे. ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, वर्क बाय इंक्रीजिंग साइटोसोलिक कैल्शियम, एंड इनके एगोनिस्ट होते हैं MCN343 एंड ऑक्सोप्रिमोरिन, एंड एंटागोनिस्ट इज पिरेंजिपिन. सो पिरेंजिपिन एंड टिलिनजिपिन. सो M1P, M1 का एंटागोनिस्ट है पिरेंजिपिन. नाउ वंस यू हैव ensured that your brains are working and your stomachs are full, you can always listen to your heart. So जो M2 है वो होता है हार्ट में, है ना. सो हार्ट में everywhere in heart, SA node, AV node, atrium, ventricle and cholinergic nerve endings पे ये होते हैं, और कुछ CNS और visceral smooth muscles में भी होते हैं. तो ये these are the sites for M2 receptor, है ना. ये अगेन जी प्रोटीन कपल्ड एंड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स वाले होते हैं. वर्क कैसे करते हैं ये वर्क करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनिंग्स, है ना, एंड बाय डिक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी. इसका एगोनिस्ट मेथाकोलिन एंड एंटागोनिस्ट इज M2T लिखा है मैंने यहाँ. सो यू विल लर्न द ट्रिपिट्रामीन. ऐसे ही जो M3 है ये बाकी सब जगह पे द विसरल स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, आंखों में, आइरिस में, सिलियरी मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, देन वैस्कुलर एंडोथेलियम में, है ना, जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज एंड वैसोडाइलेटेशन कराते हैं. अगेन जी प्रोटीन कपल्ड एंड 7TM एंड वर्क बाय इंक्रीजिंग साइटोसोलिक कैल्शियम. अब एगोनिस्ट इनका है बेथानिकोल एंड एंटागोनिस्ट M3D हम पढ़ेंगे. सो इट इज darifenacin, M3D. So M1P, M2T and M3D. This will be your learning mnemonic for antagonists. So now we'll go through a key takeaway. थोड़ा सा confusing हो सकता है, इसलिए M1 आपके CNS और stomach में, M2 heart में, M3 in all smooth muscles and glands, then M4 and M5 CNS में ही होते हैं. And drugs like pirinzipine M1 के लिए, ट्रिपिट्रामीन M2 के लिए, एंड डायरीफेनासिन फॉर M3, ये सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट्स है इन रिसेप्टर्स के लिए. अब हम आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे. तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो कहाँ कहाँ होते हैं. तो निकोटिनिक, वैज वी नो, NM और NN दो तरह के होते हैं. तो जो NM रिसेप्टर हमारा है वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में. लोकेशन क्या है, स्केलेटल मसल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है. सो यहाँ क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल एंड प्लेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल. तो ये यहाँ पे फंक्शन इस तरह से ये करता है. अब नेचर क्या होता है, ये पेंटामर होता है, अल्फा 2 बीटा गामा डेल्टा सब यूनिट्स, है ना. इन सब यूनिट से फ्लोरल सा स्ट्रक्चर बनता है, एंड इस तरह का ये
इसका फॉर्मेशन और नेचर होता है। देन ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ कैटायन चैनल्स। तो जो ओपनिंग ऑफ कैटायन चैनल्स, कैटायंस क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम का ओपनिंग ये यहाँ पे उससे ये काम करते हैं। अब एगोनिस्ट क्या हुए उसके, निकोटीन तो है ही क्योंकि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, देन पीटीएम में भी होता है, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। एंटागोनिस्ट ट्यूबरकुरानिन एंड अल्फा बंगारोटॉक्सिन, ट्यूबरकुरानिन एंड अल्फा बंगारोटॉक्सिन। देन एन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ये सब ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होंगे, एड्रिनल मेडुला में होंगे, सीएनएस में होंगे। क्या कराएंगे, डीपोलराइजेशन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक इंपल्स बनेगी गैंग्लिया में। मेडुला में कैटाकोलामिन रिलीज कराएंगे, कैटाकोलामिन्स आर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, तो उनका रिलीज कराएंगे। एंड सीएनएस में साइट स्पेसिफिक जहां होंगे उस हिसाब से एक्साइटेशन और इनहिबिशन अलग अलग एक्शन ये करवा सकते हैं। अब इसका जो है इंट्रिंसिक आयन चैनल होता है एंड पेंटामर होता है, बट वो सिर्फ अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना होता है। अगेन एक्ट थ्रू ओपनिंग ऑफ कैटायन चैनल, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, activated by DMPP nicotine and inhibited by hexamethonium and trimethophan। ये इनहिबिशन वाले थोड़े ज्यादा रिमेम्बर करना जरूरी है। एगोनिस्ट तो मोस्टली यू विल रिमेम्बर ओनली, निकोटिनिक है तो निकोटिन, मस्करिनिक है तो मस्करिन, सो ये शॉर्ट में आपको याद रह जाते हैं, बट एंटागोनिस्ट आप थोड़े से ट्रिक से लर्न कर लीजिए। सो दिस वाज अ शॉर्ट, नॉट सो शॉर्ट बट शॉर्ट वीडियो अबाउट द रिसेप्टर्स। थोड़ा सा बेसिक्स लर्न कर लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रग्स। थैंक यू।